नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम। भगवान शिव की पावन भूमि साधना स्थली पूज्य श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी, और आज हमारे साथ मौजूद है। हमारा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य जो लाखों दर्शक देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है परमादरणीय परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर पूज्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री पहले गौरी गिरी जी महाराज, ब्रह्मलीन गौरी गिरी जी महाराज को श्रद्धांजलि। ब्रह्मलीन गौरी गिरी जी महाराज का 1981 में ब्रह्मीभूत हुए, जिनका संपूर्ण जीवन सनातन धर्म, संस्कृति, संत और भारत की एकता अखंडता के लिए समर्पित रहा। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगकर पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन को एकाग्र कर भावातीत, तुर्यातीत अपने चक्रों को जागृत कर ब्रह्म की भगवान शिव, ये दुग्धेश्वर नाथ का पंचोपचार षोडशोपचार नित्य पूजन करना, अर्चन करना और ब्राह्मी चेतना के माध्यम से समाज को जागरण करना। आज महाराज की 43वीं पुण्य दिवस पर महाराज के प्रति जो उनके विचार हैं, जो उनका चिंतन है, जो साधना है, समाज के लिए पाथेय है। अगर आज लोग उनके विचारधारा चिंतन को अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित है समाज का उत्कर्ष, विकास, राष्ट्रद्रोही शक्तियों का समापन, उन्मूलन हर स्थिति में होगा। महाराज आज भले हम लोगों के मध्य नहीं हैं, लेकिन महाराज की विचारधारा, चिंतन, ध्यान, साधना, उपासना समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, एक तरफ जहां युद्ध का माहौल पूरे विश्व पटल पर निर्मित हुआ है, लेकिन संत का चिंतन मनन विश्व शांति का पाथेय बन सकता है। महाराज के प्रति हम लोगों का श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए महाराज शशांक शेखर पलेंकर उनको सामीप्य, सालोक, सायुज्य, मुक्ति प्रदान करें। वो जीवन मुक्त महात्मा थे। उनके अनेक कार्यों को वर्तमान गद्दीपति श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उनके संपूर्ण कार्यों को संपादन कर रहे हैं। मठ को शीर्षस्थ ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। भगवान दुग्धेश्वर, भगवान वेशेश्वर महंत नारायण गिरी को अनंत गुना शक्ति दे, जिससे सनातन धर्म पुष्ट हो, प्रबल हो, दृढ़ हो और 21वीं सदी में भारत विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये कार्यक्रम अपना संचालित हो रहा है। महाराज श्री सनातन धर्म कहीं न कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है, कहीं न कहीं सनातन धर्म, लोग कहते हैं सनातन धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या भविष्य की आप क्या देख रहे हैं सनातन धर्म के विषय में? सनातन जो सब में सना हुआ है, सनातन का आदि अंत नहीं है, लेकिन कभी सनातन का भगवा ध्वज अमेरिका में फहराता था, इंग्लैंड में फहराता था, अफगानिस्तान में फहराता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बर्मा, पूरे विश्व में सनातन का ही सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सनातन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सिकुड़ा जरूर है। और भारत में भी काफी हद तक विधर्मियों के द्वारा सनातन पर प्रहार कुठार हो रहा है। सनातन का अंत नहीं होगा, लेकिन जो हिरण्यकश्यप, रावण या कंस के काल में अंत नहीं हुआ, ये सब सनातन धर्म के ही थे, लेकिन अपने को अलग कर लिया था। वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो सनातन पर संकट है। भारत में कुछ विधर्मी जो विजातीय संस्कृतियां हैं, सनातन हिंदुओं को निगलना चाहती हैं। ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और इस संत सनातन कुंभ में इन परिस्थितियों पर संतों को विचार करना पड़ेगा और कोई इसका निदान खोजना पड़ेगा। अन्यथा 20, 30 साल, 50 साल ज्यादा सनातन इतिहास बनकर न रह जाए, या दैवी कोई शक्ति का प्रादुर्भाव हो और सनातन विरोधियों का विश्व पटल से अंत करे, अन्यथा सनातन पर संकट भविष्य तो दिख ही रहा है। भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का 10 साल में कहीं न कहीं बहुत थोड़ा सा उठान हुआ है। श्री राम मंदिर बनना,
गौरी शंकर विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, महाकाल का मंदिर, इन सब का आप क्या देख रहे हैं? सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं कि क्या भविष्य में भी यही सब चलता रहेगा, या कहीं न कहीं ये श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं न कहीं इसको करने से विरत हो जाएगी? विरत तो नहीं होगी, संकट के बादल हैं, लेकिन उन संकटों को वर्तमान सरकार पार करने में सक्षम होगी। बस अपने जो लोग हैं उनकी उपेक्षा ना हो, क्या बात, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, लेकिन घुसपैठियों को, मतलब दूसरे दल के आए लोगों को जब महिमा मंडित किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है, और 20 साल 30 साल 50 साल से जो संगठन के प्रति समर्पित है, निष्ठावान है, उसको मक्खी जैसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, तब फिर भीतर घात होता है। इसलिए जो काम मोदी जी ने किया है युगों तक स्वर्ण अक्षर में अंकित किया जाएगा। ऐसा भूतो न भविष्यति, कालिया नाग शास्त्र फणधारी जैसे गले में पूर्ववर्ती सरकारों ने कश्मीर में लगा दिया, वो रक्तपान करता रहा और वहां के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करता रहा। लेकिन वर्तमान सरकार ने परवाह न करते हुए उस सहस्त्र फणधारी कालिया नाग को रूपी 370 धारा को निकालकर फेंक दिया। और राम मंदिर जो लोग कहते कि अगर बनेगा तो रक्तपात होगा, भारत में अशांति होगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जैसे कुशल नेतृत्व सेना के नायकों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो आज कश्मीर की परिस्थिति है, आए दिन हमारे जवानों को आतंकवादी मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो तीनों सेनाओं को खुली छूट दे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के विमानों को लगाकर, और ऐसे जो आतंकवादियों को अपने घरों में प्रोत्साहन देते हैं, मुखबिरी करते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, उन नस्लों को जड़ से खत्म करना चाहिए, तभी भारत भारत होगा। और अगर शांति की भाषा पाकिस्तान नहीं समझता तो जैसे उरी का बदला बालाकोट से लिया गया था, तो वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई है, उन आतंकवादी चाहे के घरों में घुसकर ऑपरेशन करें और उनके शिविरों को ध्वस्त करें, तभी भारत सुरक्षित होगा। और जिनको भारत के संविधान पर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म किया जाए, मताधिकार से वंचित किया जाए। और जो उन्होंने विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल, देवलोक या और धर्मस्थल, देवस्थलों का जो कार्य किया है, इसलिए ये कार्य अच्छी सोच, सनातन को एक नई दिशा, दशा, गति देने के लिए। लेकिन दो तरह की हमारी संस्कृतियां रही, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संस्कृति रही और एक देव गुरु बृहस्पति की संस्कृति रही। तो जो सात्विक हैं वो सरकार का समर्थन, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो तामसी हैं, राजसी हैं, वो जिनके अंदर कपट कलेवर का भेष धारण कर राम का भी विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की जरूरत है। जैसे इस निंदा पाकिस्तान में है, तो जो भारत का संविधान का विरोध करे, धर्मस्थलों का विरोध करे, धर्म का विरोध करे, ऐसे कानून बनाकर इन लोगों को नियंत्रण करना चाहिए। आतंकवाद का जो समर्थन करे, कानून, हमारे शासक अच्छे हैं, गृह मंत्री अच्छे हैं, लेकिन कानून इतना घटिया है, खराब है कि उससे देशद्रोही आतंकियों का सपोर्ट करने वाले, भारत की संस्कृति का विरोध करने वाले बच जाते हैं। इसलिए कुछ कानून की भी जरूरत है, संवैधानिक संशोधन की भी जरूरत है, और राजनीतिक क्षितिज पर योग्यता की जरूरत है कि योग्य व्यक्तियों का अगर चयन होगा, अच्छे लोग सत्ता में रहेंगे, तभी इनका दमन होगा। जातिवाद का जो विष विधर्मियों के द्वारा बोया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार के लिए अड़चन पैदा करता है, इसलिए इन पर भी नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और ये मंदिरों का काम या धर्म का काम रुकेगा नहीं। ग्रह, नक्षत्र, वायुमंडल इतना प्रबल है कि ये बाधाएं जैसे सूर्य को ढक लेते हैं बादल, लेकिन कुछ काल के बाद कोहरा, धुंध और इन कोहरे का समापन होता है। अनंत गुना शक्ति के साथ सूर्य फिर से क्षितिज पर चमकता है। वैसे सरकार पर 10-5% जो संकट है वो अपने आप दूर होगा। संकट दूर होगा तो सनातन संस्कृति
रूपी सूर्य की सरकारों का तेज विश्व पटल पर चमकेगा। भारतीय संस्कृति 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन करेगा। बशर्ते हमको नरमी नहीं बरतना चाहिए, देशद्रोही मानसिकता के साथ उनके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है।